हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। सर्वप्रथम आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, एक मानवतावादी विचारक, एक समाज सुधारक और एक नैतिक विचारक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा याद किया जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का आधुनिक मनु भी कहा जाता है। मनु का तात्पर्य होता है क्रिएटर, यानी व्यवस्था को बनाने वाला। और आधुनिक समाज में या आधुनिक भारत में व्यवस्था बनाने वाले में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी प्रारूप समिति के द्वारा हमारे संविधान का ड्राफ्ट या प्रारूप लिखा गया, मसौदा लिखा गया। और अंतिमतः यही संविधान जो कि हमारे आधुनिक भारत के लिए शासन और प्रशासन किस प्रकार से संचालित होगा, उसका क्या करता है, निर्धारण करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने को हम संकीर्णवादी विचारधारा के कुछ लोग एक वर्ग का नेता घोषित कर देते हैं, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। वे एक मानवतावादी विचारक थे, क्योंकि उन्होंने भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 की बात की। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 को हमारे संविधान का क्या बोला बताओ, मेरुदंड बोला। इसका तात्पर्य है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग की गरिमा की बात नहीं कर रहे हैं, अपितु प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा या डिग्निटी की बात कर रहे हैं। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग, जनरल वर्ग, महिला वर्ग, प्रत्येक वर्ग शामिल है, प्रत्येक व्यक्ति शामिल है। इसका मीनिंग ये हुआ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक वर्ग के उत्थान की बात नहीं कर रहे थे, अपितु संपूर्ण मानवता, जो मानवतावादी जो हमारा समाज है, मानवीय जो समाज है, उसके उत्थान की बात कर रहे थे। इसलिए उनको एक मानवतावादी विचारक के रूप में याद किया जाना चाहिए। इसके साथ में ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक नैतिक विचारक थे। नैतिकता का तात्पर्य होता है कि समाज में क्या होना चाहिए, समाज में क्या नहीं होना चाहिए। समाज में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए जो मानवीय गरिमा के विरुद्ध है, जो कि शोषणकारी है, जो समाज के किसी एक वर्ग को समाज के में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों को प्राप्त करने से क्या करता है बताओ, वंचित करता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने विभिन्न प्रयासों से, जिसमें संविधान सबसे महत्वपूर्ण प्रयास था, उसके माध्यम से समाज के कमजोर तबके को, जिनके साथ में लंबे समय से शोषण हो रहा था, उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। और इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अवसर की समानता यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का कॉन्सेप्ट भी रखा गया। और मेरे को तो यहां तक लगता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो पाश्चात्य विचारक हुए, उन पाश्चात्य विचारकों से भी 4 कदम आगे थे। क्योंकि जो पाश्चात्य विचारक है वो किसी एक थीम को लेकर ही मुख्यतः आगे बढ़ रहे थे। जैसे मैं बात करूं जॉन लॉ की, तो उनका पूरा जोर किस पे था बताओ, स्वतंत्रता पर था। उसके बाद में हम जॉन रॉल्स की बात करते हैं, तो जॉन रॉल्स का मुख्य ध्यान किस पे था, उनका ध्यान न्याय के सिद्धांत की स्थापना पर था। और इसी प्रकार से भारतीय चिंतन में हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, जो कि किसकी बात करते हैं, करुणा की बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भगवान बुद्ध की इस करुणा के सिद्धांत का प्रयोग किया, और जॉन लॉक की स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रयोग किया, और जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का प्रयोग किया। और इन सभी के बीच में एक सामंजस्य और एक संतुलन क्या किया बताओ, स्थापित किया। मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि आपके घर में किसी की तस्वीर हो या ना हो, भगवान की तस्वीर हो या ना हो, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का पार्ट है। ये आपके अंतःकरण की स्वतंत्रता का पार्ट है, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में आपको प्राप्त है। लेकिन एक व्यक्तित्व जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी तस्वीर हमारे घर पे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये वो विचारक हैं जिन्होंने आज मेरे को बोलने का मौका दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वह एक व्यक्तित्व है जिन्होंने आपको सुनने का मौका दिया, इन्होंने हमारे को समझने का मौका दिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संघर्ष से ही शिक्षा के जो दरवाजे हैं सभी के लिए क्या हुए बताओ, खुले। और इसीलिए आपको याद होना चाहिए भारतीय संविधान का आर्टिकल 16, जो लोक नियोजन में अवसर की समता सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य ऐसा रहा होगा कि आजादी से पहले लोक नियोजन में अवसर की समता नहीं थी, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का प्रोविजन हमारे संविधान निर्माताओं को करना पड़ा। इसके साथ ही
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो व्यक्तित्व है या उनके जो विचार हैं जो कि संविधान सभा में बार बार उन्होंने व्यक्त किए, वो थी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, संवैधानिक नैतिकता। संवैधानिक नैतिकता क्या है? संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य होता है कि संविधान के जो वैल्यू सिस्टम है, संविधान के जो मूल्य हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी व्यवस्थाएं चलेगी। किसी समाज के वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारी ये व्यवस्था या सिस्टम नहीं चलेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन मान लीजिए किसी समाज की परंपरा ऐसी है, किसी समाज की प्रथाएं ऐसी हैं जो क्या कर रही है बताओ, उस व्यक्ति की गरिमा का उल्लंघन कर रही है। तो फिर समाज की परंपराओं को प्राथमिकता पर रखना होगा या संविधान की के जो वैल्यू सिस्टम है उनको प्राथमिकता में रखना होगा। ऐसी कंडीशन में हमारी उस समाज का जो वैल्यू सिस्टम है उनको क्या रखना होगा? प्राथमिकता पे रखना होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना महत्वपूर्ण संविधान लिखने के बाद में ये बोला कि ठीक है, मैं संवैधानिक नैतिकता की बात कर रहा हूँ, मैं संविधान के वैल्यू सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मैं ये इतना भी वादा कर रहा हूँ कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। इस संविधान के माध्यम से हम लोगों तक अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे जो विचार है पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अंतिम एक लाइन जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बेहद महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा कोई भी संविधान कितना भी महान क्यों नहीं हो, अगर उस संविधान को लागू करने वाले लोग अगर बुरे होंगे तो संविधान अंततः बुरा होगा, और कोई भी संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उस संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो संविधान अंततः क्या होगा बताओ? अच्छा ही होगा। तो फिर से यह संविधान जो क्रांति का दस्तावेज जो हमारे लिए विभिन्न प्रकार के दरवाजे खोलता है, हमारे को जिंदगी में आगे बढ़ने का क्या देता है? मौका देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व से हमें इसलिए भी प्रभावित होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमें साहस यानी क्रेज और उनकी जो दृढ़ता है, जिंदगी में कुछ करने का जो डिसीजन है, दृढ़ निश्चय है, उनसे ज्यादा किसी के व्यक्तित्व में ये दिखाई नहीं देता है। आप सोच के देखिएगा, समाज में, कभी परिवार में, कभी रिश्तेदारी में हमारे ऊपर भी मान लो छोटे मोटे ताने आ जाते हैं, हमारी भी आलोचनाएं हो जाती है, तो इतने इतने में हम भाई साहब 1-2 दिन तक खाने ही नहीं खाते हैं या डिस्टर्ब रहते हैं अपने जीवन में। लेकिन वो एक व्यक्तित्व जिनको समाज में इतना बहिष्कारित किया गया, स्कूल से लेकर विभिन्न प्रकार के मंचों पे उनके साथ में बहिष्कार हुआ, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कि मेरे को जिस वर्ग के साथ में अन्याय हो रहा है उस वर्ग को न्याय देना सुनिश्चित करना है तथा प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करना है, और इसके लिए एक दस्तावेज लिखने तक उनकी यात्रा रही, और वो दस्तावेज क्या है? भारत का संविधान। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।